हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ ट्रिपल एस इंस्टीट्यूट। और आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा बीसीएस थ्योरी ऑफ द सुपर कंडक्टिविटी के बारे में। तो जैसा कि हम लोग सुपर कंडक्टर्स के बारे में जानते हैं और हम लोग थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे यहाँ पर। तो जैसे कि बीसीएस थ्योरी से पहले सुपर कंडक्टिविटी का कोई प्रॉपर इस तरीके से एक्सप्लेनेशन नहीं था जिससे हम लोग उसकी कि हम लोग ये समझ सकें कि हमारा जो सुपर कंडक्टर है वो कैसे जीरो रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करता है, यानी इनफाइनाइट मतलब आपका जो करंट है एक बार आप उसको फ्लो करा देंगे तो इनफाइनाइट टाइम के लिए वो आपका फ्लो करता रहता है। और मतलब क्या ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें आपका जो सुपर कंडक्टर है वो एज अ सुपर कंडक्टिंग बिहेवियर आपका शो करता है। तो सबसे पहले जो सुपर कंडक्टिविटी का जो सबसे वर्स्ट एक्सप्लेनेशन था वो आपका जो सबसे बेहतरीन और मतलब जिससे आप सभी चीज़ों को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो उसके लिए आपका बीसीएस थ्योरी था, राइट। तो आइए हम लोग देखते हैं कि बीसीएस थ्योरी बेसिकली हमारा क्या कॉन्सेप्ट है बीसीएस थ्योरी का और बीसीएस थ्योरी कैसे उसको हमारा सुपर कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करेगा। तो थोड़ा सा सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि बेसिकली हमारा जो सुपर कंडक्टर होता है ये क्या होता है, राइट। तो अगर हम लोग बात करें सुपर कंडक्टर की, तो सुपर कंडक्टर, तो देखिए सुपर कंडक्टर जो आपका है ये ऐसा नहीं है कि ये कोई गुड कंडक्टर है, ऐसा नहीं होता है। जैसे गुड कंडक्टर और सुपर कंडक्टर में भी एक डिफरेंस होता है। गुड कंडक्टर वो होता है बेसिकली आपका, जैसे कि कंडक्टर जो बहुत अच्छा कंडक्टर हो उसको हम लोग गुड कंडक्टर बोल सकते हैं, राइट। मगर ऐसा नहीं है कि जो प्योरली गुड कंडक्टर है वो आपका सुपर कंडक्टर होगा, ये बिल्कुल मिसकॉन्सेप्शन है, राइट। तो सुपर कंडक्टर बेसिकली क्या होता है, ये इट इज अ distinct basically phase, we can say that phase, it is a distinct phase of matter, right। तो कहने का मतलब ये है कि सुपर कंडक्टर क्या होता है, जैसे कि कोई भी मटेरियल है हमारा और अगर वो सुपर कंडक्टिंग बिहेवियर शो कर रहा है, सपोज एट अ क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी, राइट। किसी टेम्परेचर टीसी के बाद हमारा कोई अगर मटेरियल है वो सुपर कंडक्टिंग बिहेवियर शो कर रहा है, डेट मीन्स कि जो ये टी बराबर टीसी का लिमिट है, राइट। तो टी लेस देन टीसी पर आपका यहाँ पर एक तरीके से फेज ट्रांजिशन हो रहा है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पर टी ग्रेटर देन टीसी के लिए आपका दूसरा फेज था, देन टी लेस देन टीसी के लिए आपका ये आपका दूसरा फेज शो कर रहा है। डेट मीन्स कि जो सुपर कंडक्टिविटी है बेसिकली इट इज द डिस्टिंक्ट फेज ऑफ द मैटर। और हमारा प्रॉपर्टीज क्या होता है सुपर कंडक्टर का, ये तो आपको वेल नोन होगा। तो सबसे पहले ये रेजिस्टेंस कितना आपको शो करता है, जो सुपर कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो आपका जीरो होता है। ये दो बेसिक प्रॉपर्टीज है, और भी फर्दर प्रॉपर्टीज होती है हमारी, लेकिन जो मेन आपकी प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस जीरो, और दूसरा ये माइसनर इफेक्ट, राइट। माइसनर इफेक्ट को आपका सुपर कंडक्टर शो करता है। यही जो माइसनर इफेक्ट है ये बेसिक डिफरेंस होता है हमारा एक सुपर कंडक्टर और कंडक्टर के बीच में, यानी कि कंडक्टर आपका जो होगा वो रेजिस्टेंस जीरो शो कर सकता है मगर माइसनर इफेक्ट को आपका कंडक्टर शो नहीं करेगा। सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द सुपर कंडक्टर। अब बात ये है कि कोई भी जो मैटर है आपका, सपोज दिस इज द मैटर, और ये आपका टी लेस देन टीसी के केसेस में किस तरीके से ये सुपर कंडक्टिंग बिहेवियर शो करा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें ऐसे क्या चेंजेस आ रहे हैं, फेज ट्रांजिशन के बाद ऐसा क्या हो रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन्स आपको जीरो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं इन द सुपर कंडक्टर्स, राइट। तो हमें यही समझना है कि बेसिकली सुपर कंडक्टर कैसे हमारा सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसके लिए जो सबसे वेल एक्सप्लेन थ्योरी थी वो हमारी ये बीसीएस थ्योरी है, जिससे आप कोई सुपर कंडक्टिंग बिहेवियर को समझ सकते हैं। हाउएवर द मैथ ऑफ द सुपर ये बीसीएस थ्योरी इज द टू मच रिगरस। तो हम लोग बेसिकली मैथ्स पे नहीं जाएंगे इसकी, हम लोग बेसिकली एनालिटिकली देखेंगे कि हमारा बीसीएस थ्योरी आपका कैसे सुपर कंडक्टिंग बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है, राइट। तो इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। तो हम लोग बात करेंगे बीसीएस थ्योरी के बारे में, ओके। सो देखिए, जैसे कि जनरली हमें सबसे पहले समझना होगा कि रेजिस्टेंस जीरो का मतलब क्या है, क्योंकि तभी हम लोग जो बीसीएस थ्योरी है उसका फील हम लोग तभी ले पाएंगे जब हमें थोड़ा सा बेसिक आइडिया रहेगा कि बेसिकली हम लोग क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। तो जैसे कि अगर एक नॉर्मल में बात करूं तो सपोज एक वायर है, अगर इसमें कोई करंट फ्लो हो रहा है तो इसका कुछ रेजिस्टेंस आर होता है। तो ये बेसिकली जो रेजिस्टेंस आर है आपका, ये इसका बेसिक जनरेटर कौन है, बेसिक जो आपका ये जनरेटर है इसका कौन है, राइट। यानी कि ये रेजिस्टेंस आपका प्रोड्यूस कहाँ से होता है। तो ये सबको आपको बेसिक है, बिल्कुल आपको पता भी होगा कि जैसे सपोज दिस इज अ कंडक्टर, तो इस कंडक्टर का जो आपका रेजिस्टेंस है वो कहाँ से आता है, इट इज द स्कैटरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है आपका, तो स्कैटरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लैटिस, राइट, फ्रॉम लैटिस, और वी कैन से द फ्रॉम फोनॉन्स।
तो बिकॉज लेटेस्ट वाइब्रेशन का क्वांटा क्या होता है, हमारा फोनॉन्स होता है। तो जो किसी भी वायर का रेजिस्टेंस है या कोई भी मटेरियल है उसका रेजिस्टेंस है, वी कैन से द कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो प्रोड्यूस कहां से होता है, यानी इलेक्ट्रॉन जब फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो देयर इज द स्कैटरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो स्कैटरिंग में इलेक्ट्रॉन अपने एनर्जी को लूज करता है और इस वजह से आपको वहां पर रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। मगर अब जैसे कि हमने बात करी कि सुपर कंडक्टर, राइट, सुपर कंडक्टर प्रॉब्लम हमें पहले समझना है, देन हमें समझ आएगा कि बीसीएस थ्योरी बेसिकली एक्सप्लेन करना क्या चाह रहा है। तो सुपर कंडक्टर जो होता है उसका प्रॉपर्टी है कि R बराबर 0 है उसका, राइट, यानी कि जो सुपर कंडक्टर है आपका उसका रेजिस्टेंस कितना है, वो 0 रेजिस्टेंस आपको शो कर रहा है। 0 रेजिस्टेंस शो करने का मतलब है कि देयर इज नो स्कैटरिंग। जैसे कि हमें कंडक्टर से पता चल रहा है कि जो रेजिस्टेंस आपका जनरेट कर रहा है वो रेजिस्टेंस जनरेट कौन कर रहा है, वो स्कैटरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बाय द फोनॉन्स, राइट। मगर यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर सुपर कंडक्टर का रेजिस्टेंस 0 है तो देयर इज नो स्कैटरिंग, देयर इज नो स्कैटरिंग, नो स्कैटरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बाय फोनॉन्स। यहां पर यानी कि सुपर कंडक्टर में कुछ इस तरीके के हमें एक्सप्रेशन चाहिए जो ये बता सके कि सुपर कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स का स्कैटरिंग फोनॉन्स के द्वारा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अगर स्कैटरिंग हो रहा है तो रेजिस्टेंस शो करना चाहिए, इफ स्कैटरिंग नहीं हो रहा है देन ही वो आपको R बराबर 0 को शो करेगा। तो बीसीएस थ्योरी से हमें यही समझना है पहले कि रेजिस्टेंस 0 कैसे आ रहा है, दैट मींस कैसे वो स्कैटरिंग नहीं हो पा रहा है, जो एक T ग्रेटर देन T से भी स्कैटरिंग हो रहा था, तो दैट मींस देयर इज समथिंग, कुछ ऐसा फेज में चेंज हो रहा है आपका जिसके कारण ये आपको स्कैटरिंग नहीं मिल रही है। तो इसी का एक्सप्लेनेशन आपको बीसीएस थ्योरी देता है। लेकिन हमें बीसीएस थ्योरी समझने से पहले देखिए, बीसीएस थ्योरी बेसिकली आपका जो कहता है, बीसीएस थ्योरी के कहने का जो ये है कि जो कोई भी सुपर कंडक्टर है आपका, राइट, तो सुपर कंडक्टर जो सुपर कंडक्टिविटी शो करेगा उसमें बीसीएस थ्योरी का मानना ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में काफी कोरिलेट होने चाहिए, राइट, कोरिलेट होने चाहिए और कुछ उनका कलेक्टिव बिहेवियर है जो इस सुपर कंडक्टिविटी को लीड कर रहा है। दैट मीन्स कि जो बीसीएस थ्योरी है, बीसीएस थ्योरी की अगर हम लोग बात करें तो बीसीएस थ्योरी के कहने का जो सेंस है वो ये कहना चाह रहा है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं इनके बीच में कुछ बेसिकली कलेक्टिव बिहेवियर ऐसा होना चाहिए, तभी आप इस टाइप के बिहेवियर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, कुछ कलेक्टिव बिहेवियर, राइट। और अगर क्वांटम मैकेनिकली हम लोग बात करें तो वी कैन से द कोहेरेंस होना चाहिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स में, राइट। ये सब बातें आपको समझ में आएंगी अभी कि हम लोग जब बीसीएस थ्योरी को फुल डिटेल में देखेंगे, राइट। तो बीसीएस थ्योरी का मानना ये है कि इलेक्ट्रॉन के बीच में जो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन स्कैटर नहीं हो रहा है इन द सुपर कंडक्टर्स, तो देयर शुड बी, मतलब जैसे T लेस देन TC के अगर हम लोग बाहर पीछे जा रहे हैं, जो फेज ट्रांजिशन हो रहा है T लेस देन TC के लिए आपका, राइट, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर T ग्रेटर देन TC पर है उनकी तरह तो बिहेव नहीं करेंगे, नहीं, देयर शुड बी द कलेक्टिव बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। वो कलेक्टिव बिहेवियर क्या है, कैसे हम लोग बीसीएस थ्योरी से समझेंगे, लेकिन हमें पहले सबसे समझना होगा ये कि जो ये इलेक्ट्रॉन का कलेक्टिव बिहेवियर, इसके लिए हमें बीसीएस थ्योरी का जरूरत क्यों पड़ रहा है। क्या हम लोग नॉर्मल जो आपके पास अवेलेबल लॉज हैं या अवेलेबल फिजिक्स है उससे क्या हम लोग इस बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन का कलेक्टिव बिहेवियर है उसको समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते हैं, ये आपका सबसे बड़ा चैलेंज है, राइट। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन का कलेक्टिव बिहेवियर का, राइट, कि इनके कलेक्टिव बिहेवियर यानी कुछ इनके बीच में आपस में कोहेरेंस है, वी कैन से द कोहेरेंस। अगर इनके कोहेरेंस की बात करें हम लोग, यानी कि सेम फेज में, कोहेरेंस कहने का मतलब है कि जो सभी इलेक्ट्रॉन्स आपके हैं इन द सुपर कंडक्टिंग स्टेट, उनका जो फेज है वो बिल्कुल इन फेज है, एक तरीके से सभी इलेक्ट्रॉन आर इन द सेम फेज, राइट, तभी वो कोहेरेंस को आपका शो कर पाएंगे, ओके। मगर अगर हम लोग अवेलेबल रूल्स के अकॉर्डिंग देखें तो क्या ये कोहेरेंस पॉसिबल है, हमें ये देखना होगा, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कि बीसीएस थ्योरी का आपका नीड क्या है, ओके। तो कोहेरेंस अगर हम लोग नॉर्मली देखना चाहें तो जो बीसीएस थ्योरी, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, बीसीएस थ्योरी क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के बीच में कुछ कोहेरेंस होगा, यानी कुछ कलेक्टिव बिहेवियर है जो सुपर कंडक्टिविटी को लेड कर रहा है, ओके। तो दैट मीन्स कि ऑल इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा बीसीएस थ्योरी कह रहा है, ये हम लोग पहले समझ रहे हैं कि बीसीएस थ्योरी बेसिकली मतलब क्या प्रेडिक्ट कर रहा है, राइट। तो ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन द सुपर कंडक्टिंग स्टेट, right, in the superconducting state should be in same quantum state, क्योंकि अगर वो सेम क्वांटम स्टेट में होंगे तभी उनके बीच में आप कोहेरेंस करा सकते हैं। यानी कि ऑल ओवर जितना T लेस देन T से जितना भी इलेक्ट्रॉन्स है सबके लिए एक ही वेव फंक्शन लिखेंगे, साई बराबर सपोज द एम्पलीट्यूड एंड ई का पावर आई फाई, इस टाइप का ये आपका बीसीएस थ्योरी कह रहा है, ओके। दैट मीन्स कि ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन द सुपर कंडक्टिंग स्टेट शुड बी इन द सेम क्वांटम स्टेट,
अब इज इट दिस पॉसिबल यूजिंग द प्रीवियस लॉस? अब ये हमें देखना, राइट? अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की तो हम देखते हैं कि बीसीएस थ्योरी जो है हमें जरूरत पड़ा, दैट्स इट। लेकिन उसके पीछे हमें क्यों जरूरत पड़ा ये सबसे पहले जानना है। तो बीसीएस थ्योरी ने आपको बताया कि जो सुपर कंडक्टिंग बिहेवियर है वो आपका कलेक्टिव बिहेवियर से ही आ सकता है। दैट मींस देयर इज समथिंग कोहेरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑल इलेक्ट्रॉन्स शुड बी इन द सेम क्वांटम स्टेट। उनका फंक्शन इस तरीके से हम लोग गिवन करें, सम एम्पलीट्यूड एंड दे आर इन द सेम फेज, राइट? तो कलेक्टिव बिहेवियर हो गया। मगर क्या ये पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल फ्रॉम द अवेलेबल लॉस? जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? आपके फर्मियंस होते हैं। और आपको पता है कि फर्मियंस को आप जैसे कि ऑल 4 क्वांटम नंबर्स कैन नॉट बी सेम। जैसे एक लेवल है, इसमें आप क्या करते हैं, एक स्पिन अप एक स्पिन डाउन। अगर स्पिन हाफ पार्टिकल आपका है, इलेक्ट्रॉन इज अ स्पिन हाफ पार्टिकल, राइट? तो आप दो ही इलेक्ट्रॉन को देखिए एक ये स्टेट है, इसमें जो 2 पार्टिकल भरे इनकी भी आपके देखिए जो सभी क्वांटम नंबर्स है वो सेम नहीं है। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से ये चीज पॉसिबल नहीं हो पा रही है। यानी कि पॉली एक्सक्लूजन जो प्रिंसिपल है ये डिनाई कर रहा है कि ऑल इलेक्ट्रॉन शुड बी इन द सेम क्वांटम स्टेट। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि जो नॉर्मल बिहेवियर है इलेक्ट्रॉन्स का इन द कंडक्टर्स, उससे तो कुछ हट करके ही बिहेवियर है आपका सुपर कंडक्टर में। क्योंकि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये बोल रहा है कि आप किसी भी सेम मतलब इलेक्ट्रॉन्स को सभी इलेक्ट्रॉन्स किसी सेम क्वांटम स्टेट में नहीं हो सकते। क्योंकि देखिए ये दो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है इनका सब कुछ सेम है, लेकिन इनका जो स्पिन है देखिए आप, तो स्पिन क्वांटम नंबर है वो आपका डिफरेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, राइट? तो ये एक हो गया। और दूसरा क्या है कि अगर हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के लॉस से देखें तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, आपस में रिपेल करते हैं। ये रिपेल ईच अदर। तो इस तरीके से भी हम लोग समझ सकते हैं। एक तो क्वांटम मैकेनिकली देखा, और अगर हम लोग ऐसे डायनेमिकली देखें तो इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग कोहेरेंस है, मतलब उनके बीच में कुछ कोरिलेशन है। मगर इलेक्ट्रॉन अगर पास में है तो दे शुड रिपेल ईच अदर, राइट? तो इलेक्ट्रोडायनेमिकली भी हमारा ये पॉसिबल नहीं दिख रहा है कि हम लोग सुपर कंडक्टर को इस तरीके से एक्सप्लेन कर पाए। दैट्स व्हाई बीसीएस थ्योरी कम्स इन, और हम लोग देखते हैं कि बीसीएस थ्योरी ने किस तरीके से हमारे इस सुपर कंडक्टिंग बिहेवियर को एक्सप्लेन किया, राइट? इतना आप नोट कर लीजिए, फर्दर देखते हैं। ओके, सो अब हम बात करेंगे प्रॉपर्ली बीसीएस थ्योरी के बारे में। ओके, सो इतना बेस आपको पता होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज डायरेक्टली बीसीएस थ्योरी में डिस्कस करूंगा तो आपको नहीं पता चलेगा कि बेसिकली क्या नीड था, किस लिए बीसीएस थ्योरी का जरूरत पड़ा, राइट? तो दिस इज द थिंग। और बाकी ये बीसीएस ये 3 साइंटिस्ट के मिलके काम था, बार्डिन, कूपर एंड शेफर। तो दैट्स व्हाई द नेम इज द बीसीएस। ओके, सो लेट नहीं, अब बात करेंगे हम लोग जो भी पॉइंट्स लिखेंगे बीसीएस थ्योरी के बारे में, ठीक है? तो बीसीएस थ्योरी का जो कोर आइडिया था, तो बीसीएस थ्योरी कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर एनर्जी रेंज के लिए, कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए, कुछ एनर्जी रेंज के लिए इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट ईच अदर, राइट? तो बीसीएस थ्योरी क्या कह रहा है कि फॉर सम पर्टिकुलर एनर्जी वैल्यूज electron attract each other, or we can say electron directly not attract. हाँ, ये कैसे अट्रैक्ट करें, we will see this. Okay, so or we can say they are in the bound state. Okay, तो जैसा कि अभी 2 हम लोग पढ़ के आए कि इलेक्ट्रॉन रिपेल करता है, और दूसरा कि इलेक्ट्रॉन्स आर द फर्मियंस, सो दे कैन नॉट बी इन द सेम क्वांटम स्टेट, बट दे शुड बी इन द सेम क्वांटम स्टेट टू शो द बिहेवियर ऑफ द सुपर कंडक्टिविटी। ओके, सो दैट्स व्हाई बीसीएस थ्योरी गिव्स द एक्सप्लेनेशन कि कैसे इलेक्ट्रॉन फर्मियंस होकर के भी सेम क्वांटम स्टेट में आएगा, और कैसे आपका इलेक्ट्रॉन रिपेल होकर के भी बाउंड स्टेट में आएगा। दैट एक्सप्लेनेशन इज गिवन बाय द बीसीएस थ्योरी। तो बीसीएस थ्योरी क्या कहना चाह रहा है आपका कि जो आपका ये है, फॉर सम पर्टिकुलर एनर्जी वैल्यूज इलेक्ट्रॉन बेसिकली अट्रैक्ट ईच अदर, और वी कैन से दे आर इन द सेम बाउंड स्टेट, और वी कैन से दे आर इन द बाउंड स्टेट। ओके, और वी कैन से द सेम क्वांटम स्टेट। ओके, ये बात है। तो ये आपका बीसीएस थ्योरी का बेसिकली मानना था। ओके, अब बीसीएस थ्योरी ने क्योंकि ये बोला है कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है, तो अब हमें ये समझना होगा कि हाउ इलेक्ट्रॉन
अट्रैक्ट ईच अदर, कैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, ये हमें सबसे पहले यहाँ पर समझना होगा। और इसका बहुत ही आपको अच्छा अभी आपको देखने को मिलेगा कि हाउ कूपर पेयर्स आर द फॉर्म्ड। ओके, हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे बेसिकली कूपर पेयर क्या होता है। जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का आपका बाउंड स्टेट है, दिस इज फाइनली देन नोन एज द कूपर पेयर एंड वी सी व्हाट इज दिस कूपर पेयर इज। ओके, तो सबसे पहला जो स्टेप है आपका स्टेप 1 कि अब देखिए कोई भी आपका सुपर कंडक्टर है तो उसमें कैसे आपका बेसिकली सुपर कंडक्टिंग बिहेवियर आ रहा है। तो सबसे पहले उसमें आपका होता है कि इलेक्ट्रॉन फोनॉन इंटरेक्शन। इलेक्ट्रॉन फोनॉन इंटरेक्शन, तो सबसे पहला स्टेप आपका है कि इलेक्ट्रॉन फोनॉन इंटरेक्शन होगा। सपोज अब हम लोग बात करेंगे, देखिए बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे देखना है क्योंकि यहाँ से हम लोग बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सपोज ये आपका लैटिस है। ओके, हम लोग देख रहे हैं कि कैसे सुपर कंडक्टर में आपका ये बिहेव करता है। ओके, सबसे पहले हम लोग डायग्रामेटिकली देखेंगे जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग ईजिली डेवलप हो जाएगी। ओके, हाँ, अब यहाँ पर आपका मान लीजिए एक एटम है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी है इस टाइप से। ओके, ये आपका लैटिस है। कैसे इलेक्ट्रॉन फोनॉन इंटरेक्शन हो रहा है ये आपको देखना है। ओके, ये है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है इस टाइप से। ठीक है, दिस इज द, ठीक है। अब सपोज आप करिए यहाँ पर कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके इधर गया। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके इस पोजीशन पे आया। ओके, स्टेप बाय स्टेप। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये सारे पॉजिटिव कोर्स हैं आपके, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इधर इसको अट्रैक्ट करेगा, इसको भी अट्रैक्ट करेगा और इसको भी इस तरीके से अट्रैक्ट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन इन 4 एटम्स के बीच में पहुंचता है तो ये सभी को अपनी तरफ, जो पॉजिटिव कोर्स है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। राइट, अब इसका डिफॉर्म्ड स्ट्रक्चर कैसा है देखिए। तो अब अगर मैं इन ये जो आपके ये हैं एटम्स ब्लू वाले, आप इनको सपोज कीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन ने इनको अट्रैक्ट किया, तो जो देखिए लैटिस ऐसा नहीं कि जैसे 2 एटम है आपका तो बिल्कुल ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ऐसा नहीं होता है बिल्कुल। ऐसा हम लोगों ने हार्मोनिक ऑसिलेटर बनाया, यानी कि दे कैन स्ट्रेच, दे कैन कम क्लोजर टू ईच अदर और दे कैन मूव फार्दर फ्रॉम ईच अदर। राइट, तो दोनों प्रोसेस आपका हो सकता है। तो सिमिलरली अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन इनको अपनी तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से खींच रहा है, तो सपोज कि ये जो ब्लू वाला एटम है यहाँ आ गया इस तरीके से। सपोज कि मैं यहाँ से डिस्कस करूँ तो ये ब्लू वाला एटम यहाँ पर आ गया। ओके, सिमिलरली ये वाला यहाँ पर आ गया, ये वाला यहाँ पे आ गया और ये वाला यहाँ पे आ गया। ओके, इस तरीके से। ओके, अब देखिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो फर्दर मूव ही कर रहा है और इसके पीछे आपके इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इसके पीछे भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ओके, अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन ने क्या किया कि ये चारों एटम्स को आपको पास में ले आया। राइट, अब ये यहाँ से, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का है, देयर इज सम वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फटाक से इधर मूव कर जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। ओके, फॉर सम टाइम ऑफ थोड़े से पॉज टाइम के लिए अगर आप सोचेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ से चला गया है। राइट, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया है, ये इलेक्ट्रॉन पहुंच गया है यहाँ पर। अब आप देखिए यहाँ पर, या हम थोड़ा इसको और पास में ही बनाते हैं कि सपोज ये इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ पर आया है अभी इस टाइप से। ओके, इसको थोड़ा और अच्छे से हम लोग लिखते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पर और ये आपका लैटिस कंप्लीट है। ओके, तो ये लैटिस आपका कंप्लीट है। अब देखिए, लेकिन देखिए इलेक्ट्रॉन तो आपका हल्का है, तो वो जैसे ही गया उसने दोनों को, मतलब सारे एटम्स को खींचा और वो फटाक से निकल गया। मगर लैटिस की जो एटम्स है ये हैवी होती है, तो इनका जो ये वापस अपनी पोजीशन पे जाने में थोड़ा सा टाइम लगे इन कंपैरिजन टू द इलेक्ट्रॉन। जैसे इलेक्ट्रॉन आया, सारे लैटिस एटम पास आए और इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये अभी भी सपोज इस टाइप से आपका, सपोज ये 2 एटम है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, इन दोनों को अट्रैक्ट किया, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन आपका इधर निकल गया और ये अभी इसी पोजीशन पे, इनको वापस जाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और जितने टाइम में वो वापस जाएंगे, दैट मींस कि जैसे कि देखिए ये अभी यहीं पर है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया है। अब जितनी देर में ये वापस जाएंगे, अपनी पोजीशन पे जाने का कोशिश करेंगे इस तरीके से वापस, तो ये इलेक्ट्रॉन तब क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या देख रहा है। अब देखिए इस इलेक्ट्रॉन को इंडिपेंडेंटली आप सोचिए कि अब ये इलेक्ट्रॉन देख रहा है कि यहाँ पर एक पॉजिटिव कोर बन रहा है। देखिए यहाँ पर एक पॉजिटिव कोर, अगर मैं इनको और पास बना दूं इन ग्रीन वाले एटम्स को, सपोज यहाँ पर आ गए सारे ये इस तरीके से। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल गया, अब इसने देखा, इस इलेक्ट्रॉन ने देखा ये जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, अब इसको लगेगा कि यहाँ पर ये पॉजिटिव कोर है कुछ, तो ये और जल्दी अट्रैक्ट हो जाएगा उस पॉजिटिव कोर की तरफ। राइट, तो ये इलेक्ट्रॉन अब आ गया यहाँ पर आ गया।
अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, तो ये हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन फोनॉन इंटरेक्शन। फोनॉन बेसिकली क्या होता है, लेटिस वाइब्रेशन का क्वांटा होता है। तो एक देखिए कैसे इंटरेक्ट, अभी हम लोग बाकी फिलामेंट डायग्राम से भी देखेंगे कि कैसे आपका इंटरेक्शन हो रहा है, मगर देखिए इलेक्ट्रॉन फोनॉन इंटरेक्शन कैसे हो रहा है। इलेक्ट्रॉन गया, उसने एक फोनॉन क्रिएट किया, मतलब जैसे लेटिस पास में आ रहा था, कुछ वाइब्रेशन उसका मतलब क्वांटाइज एनर्जी से होगा ना, तो वो फोनॉन को क्रिएट किया। अब उस फोनॉन ने क्या किया, ये सेकंड वाले इलेक्ट्रॉन ने उसको उस फोनॉन का जो मतलब जो फोनॉन जनरेट हुआ है उसको ये इस तरीके से, ये वाला इलेक्ट्रॉन उसके चेंज से इस इलेक्ट्रॉन पे इफेक्ट पड़ रहा है कि उसने पॉजिटिव कोर देखा, वो यहां पर चला गया। तो देखिए अब ये क्या होता है आपका, ये जो है ये एक पेयर बन गया आपका। देखिए इसको ही बेसिकली हम लोग कूपर पेयर बोलते हैं। देखिए इस टाइप से, ये इलेक्ट्रॉन एक पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन रिपेल ईच अदर बट वाया फोनॉन इंटरेक्शन दे आर इन द बाउंड स्टेट। सिमिलरली आपका यहां पर होगा, सिमिलरली आपका यहां पर होगा, राइट ना। तो इसी तरीके से फर्दर, क्योंकि ये प्रोसेस कंटिन्यू है, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, तो इस तरीके से आपका ये कूपर पेयर आपका बनता चला जाता है, इस टाइप से ओके। और कूपर पेयर में है क्या, कुछ नहीं, बिल्कुल आपके दो इलेक्ट्रॉन्स इस टाइप से, राइट। ये सिमेट्रिक डायग्राम है, बस समझने के लिए है आपके, राइट, बिकॉज वहां पर तो जैसे रियल सिस्टम में क्या हो रहा है लिटिल बिट डिफरेंट, बट आप सिमेट्रिकली समझ सकते हैं, राइट। ये आपका कूपर पेयर इस टाइप से। तो यस इट इज ट्रू दैट कि इलेक्ट्रॉन आपका रिपेल कर रहा है, मगर वाया द फोनॉन इंटरेक्शन दे आर इन द बाउंड स्टेट इन स्पाइट ऑफ रिपेलिंग ईच अदर, राइट। सो अब देखिए हम लोग ने देखा जो इलेक्ट्रोडायनेमिकली बात गलत हो रही थी उसको हम लोग ने यहाँ पे सही प्रूफ कर लिया है कि देखिए इलेक्ट्रॉन यस रिपेल ईच अदर, बट देयर जो बीसीएस थ्योरी आपको बता रहा है कि किस तरीके से वो बाउंड स्टेट में किस तरीके से आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। देन सेकंड चीज क्या थी हमारी कि इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द फर्मियंस दे कैन नॉट बी इन द सेम क्वांटम स्टेट, बट नाउ अब आप देख सकते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन्स, अब टू फर्मियंस मेक्स अ बोसॉन, तो अब ये एक बोसोनिक सिस्टम है एंड बोसॉन्स जो होते हैं आपके वो सेम क्वांटम स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई अब आपको दोनों एक्सप्लेनेशन मिल गया कि रिपेल कर रहे हैं वाया अट्रैक्टिंग वाया द फोनॉन इंटरेक्शन, सेम क्वांटम स्टेट में कैसे हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स फर्मियंस नहीं है, जब आपका ये कूपर पेयर होता है ये एक बोसॉन होता है, ये एक बोसॉन 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 है, एंड फर्दर अगर आप इनफिनिटली एक्सटेंड कर देंगे these all are the bosons, right? So इस तरीके से आपका कई सारे कूपर पेयर्स बन जाते हैं और ये कूपर पेयर ही आपका सुपर कंडक्टिविटी को आपको प्रोड्यूस करते हैं। और अब देखिए ये सुपर कंडक्टिविटी को पूरा आपका प्रोड्यूस करेंगे। देन अब आपके दिमाग में फर्दर क्वेश्चन और होगा कि जैसे कि हमारा रेजिस्टेंस जीरो कैसे हो रहा है, ये फर्दर हम लोग अभी इसको देखेंगे, आप इतना नोट कर लीजिए। हम लोग इससे अभी देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि हाउ रेजिस्टेंस इज जीरो, और बाकी हम लोग देखेंगे कि और कुछ कंडीशंस क्या होती है हमारी, ये आप समझने के लिए दिस इज द कोर ऑफ द बीसीएस थ्योरी। ओके, देन आप इतना नोट किया, हम फर्दर पॉइंट्स को देखते हैं। ओके ओके, सो ये हमारा था बीसीएस थ्योरी का बेसिक एक्सप्लेनेशन। अब थोड़ी सी बात करेंगे कूपर पेयर के ऊपर और थोड़ा सा पोटेंशियल देखेंगे, और ये जो बाउंड सिस्टम है आपका इसको हम लोग बना रहने देते हैं यहाँ पर, तो थोड़ा समझना ईजी रहेगा हमारा। तो अब देखते हैं ये जो बाउंड सिस्टम है आपका, ये बेसिकली इसका देखिए कुछ पोटेंशियल होगा, राइट। अब कुछ बातें हमें रिमेंबर करनी है। तो अब देखिए इसका जैसे मैंने बोला था आपको मैथमेटिक्स बहुत ही आपका रेगुलर है, तो उस पर हमने डिस्कस नहीं करेंगे। देखिए बेसिकली हो क्या रहा है, इसको अगर फिलामेंट डायग्राम से समझे तो हमारा क्या हो रहा है कि सपोज जैसे हमने आपको बताया ना कि एक इलेक्ट्रॉन गया, लेटिस को डिस्टॉर्ट किया, देन फर्दर स्टेप्स आपको मोशन हो रहा है, राइट। तो इसको अगर हम लोग फिलामेंट, जैसे एक फोटोन है सपोज लीजिए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है आपका जिसका जो आपका वेव वेक्टर है, जिसका वो आपका क्या है k1 वेक्टर है, k1 ओके, इसका वेव वेक्टर k1 वेक्टर है ओके। इस वेव वेक्टर ने क्या किया आपका, एक फोनॉन, बेसिकली क्या है इलेक्ट्रॉन गया और उसने लेटिस को डिस्टॉर्ट किया, तो दैट मींस एक फोनॉन को जनरेट किया ओके। तो ये जो इलेक्ट्रॉन था आपका, इसने एक फोनॉन को जनरेट किया ओके। देन अब क्या हो रहा है आपका कि और इसका इसने फोनॉन को जनरेट किया तो इसका कुछ लॉस हो गया होगा, राइट, k1 वेक्टर माइनस सम q ओके, कुछ इसने मोमेंटम को लॉस किया होगा अपने, राइट। तो ये हो गया। अब होगा क्या कि इधर से k2 वेक्टर, यानी एक दूसरा जो इलेक्ट्रॉन उधर से आ रहा था, तो वो k2 वेक्टर है सपोज उसका, अब वो क्या करेगा, इस फोनॉन को एब्जॉर्ब, फोनॉन देखिए पहले एमिट हो रहा है और दूसरा आपका जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो फोनॉन को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये अब आपका इधर
ये K2 वेक्टर प्लस Q। ओके, अब देखिए K1 वेक्टर प्लस K2 वेक्टर, और फाइनल भी देखेंगे तो K1 वेक्टर प्लस K2 वेक्टर। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन करेगा, एक फोनॉन को एमिट करेगा, दूसरा आपका इलेक्ट्रॉन है फोनॉन को एब्जॉर्ब करेगा, और आपका इस तरीके से आपका फर्दर आपका चीजें चलती चली जाएंगी। तो दिस इज द बेसिकली अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कूपर पेयर, और कैसे इलेक्ट्रॉन फोनॉन इंटरेक्शन हो रहा है आप इस वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं, राइट। तो दिस इज द थिंग। अब हम लोग बात करेंगे कि थोड़ा सा कि बेसिकली कूपर पेयर कैसे आपका रेजिस्टेंस जीरो को प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। हम लोग उसको देखेंगे थोड़ा सा, और देन आप क्योंकि हम लोग कूपर पेयर कैसे रेजिस्टेंस को जीरो कर रहा है ये हम समझ गए एक बार, तो देन हम लोग सुपर कंडक्टिविटी को इसलिए समझ गए कि कैसे कूपर पेयर आपका जीरो रेजिस्टेंस को प्रोवाइड कर रहा है। ओके, तो जैसे कि हमने बात किया था कि रेजिस्टेंस जीरो होता है सुपर कंडक्टर में, और कंडक्टर्स में जो रेजिस्टेंस आपका जनरेट करता है वो स्कैटरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होता है, राइट। तो स्कैटरिंग ऑफ द, जैसे कि रेजिस्टेंस जनरेट क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस कहाँ से जनरेट हो रहा है आपका किसी भी चीज में, रेजिस्टेंस आपका जनरेट होता है वाया स्कैटरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, वाया स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो अब हमें देखना क्या है कि ये कूपर पेयर ने कैसे स्कैटरिंग को रिड्यूस किया, और क्या कंडीशंस हैं कि सुपर कंडक्टिंग बिहेवियर आपका कहां तक शो करेगा। तो अगर मैं सुपर कंडक्टिंग पोटेंशियल लिखूं, इसका डेरिवेशन काफी लंबी आपका मतलब लेंदी होता है, राइट। तो हम लोग डायरेक्टली रिजल्ट लिखेंगे। तो जो ये जो पोटेंशियल होता है अभी बेसिकली हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन गया, लैटिस डिस्टॉर्ट किया, सम पोटेंशियल, क्योंकि लैटिस को डिस्टॉर्ट किया मतलब पोटेंशियल को चेंज हो रहा है, देन फर्दर जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो आपके एक बेसिकली पार्ट ऑफ पोटेंशियल में मूव कर रहा है, राइट। तो वो पोटेंशियल आपको कैसे गिवन होता है, वो समथिंग प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आपका E at K माइनस ही K प्लस Q माइनस h कट ओमेगा Q का स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस देन इसका स्क्वायर। ओके, राइट, लेट मी चेक दिस पोटेंशियल। ओके, सो whether it look like this or not, yeah, it exactly look like this. Okay, so इस तरीके से आपका पोटेंशियल आपका जो दिखता है इन द कूपर पेयर पोटेंशियल, वी कैन से इट इज द कूपर पेयर पोटेंशियल फॉर द कूपर पेयर। ओके, तो इस तरीके से आपका पोटेंशियल दिख रहा है, और ये आप समझ रहे होंगे कि क्या था हमारा, एक K1 गया, राइट, और आपका सम फोनॉन h कट ओमेगा Q एनर्जी का, इधर ये K1 माइनस Q हो गया आपका, देन एक ये K2 देन K2 प्लस Q, राइट। अब आप देखिए कि अब आप यहाँ बहुत ही आपको बिल्कुल फिजिक्स समझ में आएगा कि एक्चुअल में रन क्या हो रहा है, राइट। तो अगर आप देखेंगे कि कब कूपर पेयर जो है आपका, कब वो किस लिमिट तक आपका अट्रैक्शन शो करेगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है कब वो रिपेल करेंगे और कब वो अटैक करेंगे, आप यहाँ से बिल्कुल इस पोटेंशियल से समझ सकते हैं। और ये चीज आपको पता होगी कि इफ द पोटेंशियल इज नेगेटिव, इफ V इज नेगेटिव तो ये क्या दिखाएगा, अट्रैक्शन, एंड इफ V इज पॉजिटिव इट विल शो द रिपल्सन, राइट। ये आपको बहुत ही नोन चीज है फिजिक्स का। ओके, नाउ अब देखिए पोटेंशियल आपका किस केसेस में नेगेटिव हो सकता है, इफ दिस एनर्जी, अगर आपका ये जो एनर्जी है ये अगर बड़ा होगा तो आपका पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी इफ h कट ओमेगा Q इज ग्रेटर देन दिस एनर्जी ऑफ EK माइनस EK प्लस Q। अगर ये टर्म बड़ा हुआ तो V इज नेगेटिव, इफ दिस इज ट्रू देन V इज नेगेटिव, दैट मीन्स कि अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रॉन आपका कब अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन कब अट्रैक्ट करेगा, जब जो ये फोनॉन का एनर्जी है h कट ओमेगा Q, ये फोनॉन का एनर्जी जो ये देखिए इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहा था, ये गया फोनॉन से टकराया, देन स्कैटर हुआ। तो अगर जो ये डिफरेंस है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन के एनर्जी का डिफरेंस है ऑफ द स्कैटरिंग के बाद, वो अगर फोनॉन की एनर्जी से कम हुआ तो आपका ये इलेक्ट्रॉन बाउंड स्टेट में रहेगा। बिल्कुल आप यहां से इजीली समझ सकते हैं, राइट। क्योंकि ये EK क्या है, इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है, फोनॉन से उसने यहाँ पर उसका कोलिजन होता है, देन वो स्कैटर होकर E2 K2 प्लस Q यानी EK प्लस Q का एनर्जी आपको उसके पास है यहाँ पर। तो जो स्कैटरिंग के बाद इलेक्ट्रॉन के एनर्जी का डिफरेंस है, यानी इलेक्ट्रॉन का सम एनर्जी देन स्कैटरिंग के बाद का एनर्जी, उनका जो डिफरेंस है दैट शुड बी लेस देन द फोनॉन एनर्जी। अगर वो फोनॉन एनर्जी से कम होता है तो V आपका देखिए इस फॉर्मूले से नेगेटिव आ रहा है, और आपका यानी पोटेंशियल इज द अट्रैक्टिव पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन इन स्पाइट ऑफ बीइंग द सेम चार्ज दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम दिस फॉर्मूला, राइट। Now when they repel, if h cut omega Q is less than EK minus EK plus Q, तो यहाँ से इसको बेसिकली हम लोग K2 कर देते हैं, तो आपको इजीली समझ जाएगा E2 K2। ओके, यहाँ पे तो हमने K2 लिखा, राइट, K2। ओके, देन V आपका आएगा पॉजिटिव, V इज द पॉजिटिव एंड दे विल रिपेल ईच अदर।
ओके तो यहां से आप इजीली समझ सकते हैं कि हाउ कूपर पेयर इज द स्टेबल, कैसे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है, किस रेंज में अट्रैक्ट करेगा, इस तरीके से इजीली आप समझ सकते हैं। और दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑल्सो, राइट। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर हमें अच्छा सुपर कंडक्टर बनाना है, दैट मीन्स कि हमें फोनॉन का एनर्जी को बढ़ाना है। यहां से दिख रहा है आपको ना कि V नेगेटिव कब हो रहा है आपका, जब फोनॉन का एनर्जी इज ग्रेटर देन द स्कैटरिंग इलेक्ट्रॉन एनर्जी। अगर ऐसा कंडीशन नहीं होता है, ये वाला कंडीशन है, तो नॉर्मल जो आपका कंडक्टर में होता है स्कैटरिंग हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की फोनॉन से स्कैटरिंग। मगर अगर स्कैटरिंग नहीं होनी है, वी हैव टू अचीव द बाउंड स्टेट, देन दिस कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड, राइट। और कंडीशन बेसिकली है क्या, हमें फोनॉन की एनर्जी को किसी भी तरीके से बढ़ाना है, राइट। अब आपके पास दो ऑप्शन है, सपोज एक हैवी मास है और एक बहुत ही लाइटर मास है, तो दोनों में से किसका वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा? ऑब्वियसली द स्मॉलर वन हैज द ग्रेटर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, और अगर जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसका एनर्जी ज्यादा होगा। अगर हमें फोनॉन का एनर्जी बढ़ाना है तो समहाउ वी हैव टू रिड्यूस द मास ऑफ द जो आपका क्रिस्टल है उसके मासेस को, आपको एटॉमिक मास को आपको कम करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा कि TC क्रिटिकल टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/स्क्वायर ऑफ मास। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि मास कम करते जाएंगे तो क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और जो कि हम लोग चाहते हैं कि किसी भी कोई भी सुपर कंडक्टर हो। देखिए सुपर कंडक्टर के साथ सबसे बड़ा चैलेंज हमारा क्या है, हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है कि सुपर कंडक्टर को, जो सुपर कंडक्टर है उनको हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर बनाना, यानी कि जो क्रिटिकल टेम्परेचर है उनको काफी इंक्रीज करना, क्योंकि तभी हम लोग नॉर्मल एप्लीकेशंस में उन्हें यूज कर सकते हैं। तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ से कि हम लोग अगर मास को कम करेंगे, ज्यादा फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा, h ओमेगा q इज ग्रेटर देन दिस एनर्जी, V इज नेगेटिव, एंड इलेक्ट्रॉन आर इन द बाउंड स्टेट, दे फॉर्म द कूपर पेयर एंड दे शो द जीरो रेजिस्टेंस। एंड यू कैन आल्सो सी फ्रॉम हियर व्हाई जीरो रेजिस्टेंस इज देयर, बिकॉज इलेक्ट्रॉन आर नॉट इन द स्कैटर्ड स्टेट, दे आर इन द बाउंड स्टेट एंड दे आर द सेम क्वांटम स्टेट। एक तरीके से आप क्वांटम C समझ सकते हैं, बिल्कुल आपका सारे कूपर पेयर का C है, तो नो रेजिस्टेंस, दे कैन गो एनीवेयर एल्स। ओके, सो दैट्स व्हाई आपको जीरो रेजिस्टेंस मिलता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये रिलेशन भी आपका कैसे आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग विशेष थ्योरी से सुपर कंडक्टिविटी को समझ सकते हैं इजीली। एंड देन इस टाइप की और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, और कंपटीशन एग्जाम्स के लिए हमारे चैनल पे कंटेंट पड़ा हुआ आप उसे भी देख सकते हैं। टिल देन वेरी वेरी थैंक यू।